नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक दिलचस्प कहानी के साथ में हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी दिनों बाद ये स्टोरी करने का मौका मिला है और काफ़ी संघर्ष के बाद ये स्टोरी सामने आई है। पति की बेवफाई से एक महिला इतनी खफा हुई कि उसने महिलाओं का घर उजाड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। कहानी की मुख्य सूत्रधार भोपाल में रहती है और हमारे पास में ये कहानी हिमाचल के शिमला शहर से पहुंची थी। इसमें नेपाली संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। कहानी में कोई पात्र में कोई पुरुष नहीं है, इसलिए पुलिस हाथ नहीं डाल रही थी। और जब हमने उनको आभास कराया, एहसास कराया संभावित खतरों का, तो पुलिस ने जो एक्शन लिया वो काफ़ी नज़ीर वाला है। भोपाल पुलिस के लिए काफ़ी संवेदनशील ये मैटर उन्होंने जिस तरीके से सुलझाया, उसके लिए भोपाल पुलिस काबिल तारीफ कही जा सकती है। शिमला में रहने वाली नेपाली मूल की लड़की को भोपाल की लड़की से सोशल मीडिया के जरिए प्यार हो गया था। ऐसा प्यार कि वो अपने 2 साल के मासूम बच्चों को छोड़ करके भोपाल आ गई। 1.5 महीना वो भोपाल में रही। जिसके साथ रही वो भी महिला पति से अलग रहती है। वो महिला पहले किसी दूसरी बांग्लादेश की लड़की को भी ऐसे ही अपने साथ रख चुकी है। हमारी ये पड़ताल में जब सामने बातें आई और इन बातों को हमने शिमला की पुलिस से साझा किया, तो शिमला की पुलिस हाथ डालने को तैयार नहीं हुई। उसने संविधान की धारा 14 और 21 का हवाला देकर के दर्ज गुमशुदगी की जांच में काम करने को राजी ही नहीं हुई। ये बात हमने भोपाल पुलिस के आला अधिकारी एडीसीपी महिला सेल ऋचा चौबे को बताई। उन्होंने जब पूरे मामले को संजीदगी से सुना, देखा, तो उन्होंने भोपाल के गोविंदपुरा थाना में ऊर्जा डेस्क को इस मामले को शॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी दी। हमारी इस पहल पर ऊर्जा डेस्क की महिला अधिकारी सोनिया पटेल काउंसलिंग करने के लिए लड़की को तैयार कर गईं। लड़की जब यहाँ भोपाल में आई, काउंसलिंग सेंटर में बैठी, तो उसने कई चौंका देने वाली जानकारियाँ सार्वजनिक करी। जिस फ्लैट में वो रहती थी वहाँ पे 2 लड़कियाँ रहती हैं। उन लड़कियों ने उसको 1.5 महीने के भीतर में इस तरह से अपने मोह जाल में फांस रखा था कि वो अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं थी। जब काउंसलिंग की गई तब वो जाने को राजी हुई। इसमें काउंसलर संजीव सुषमा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। फिर लड़की गोरवी में रही, गोरवी में भी उसकी काउंसलिंग की गई। जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो अपने पति के साथ वापस जाने के लिए राजी हुई। इस हमारी पहल पे और इस हमारे मिशन में हमको नगेन ढकाल का बहुत बड़ा योगदान मिला। वो नेपाली संगठन के केंद्रीय सचिव हैं। उन्हीं के माध्यम से ये विषय हमारे संज्ञान में आया था। संगठन ने अपने स्तर पर पहले मामला शॉर्ट आउट करना चाहा, लेकिन मामला कानूनी था, इसलिए वे हमारे पास में आए। हमने इस विषय को पुलिस से साझा किया और आज वो लड़की शिमला वापस जाने को तैयार हो गई। वो अपने पति के साथ हंसते हंसते सकुशल भोपाल से वापस लौट गई है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी में कई तरह के ट्विस्ट भी हैं जिनके बारे में हमने भोपाल पुलिस को अवगत करा दिया है। भोपाल पुलिस उन विषयों पर काम कर रही है। मित्रों, ये जो कहानी है इसमें मनोविज्ञान भी बहुत हावी होता है। कई चीज़ें ऐसी निकल के बाहर आई हैं जिसमें हमें लगता है कि उस पीड़ित लड़की के साथ में, जिसको हमने काउंसलिंग के जरिए पति के पास पहुंचाया, दूसरी लड़की जो पति से अलग रहती है, उसको भी काउंसलिंग की आवश्यकता है। उसको मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की आवश्यकता है। नेपाली मूल की लड़की अपने पति के साथ वापस अपने बच्चों के पास घर चली गई। लेकिन इस स्टोरी का दूसरा पक्ष ये भी है कि जो ये लड़की काम कर रही है, जिसको महिलाओं से स्नेह हो गया है, उसको भी मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। परिजनों के माध्यम से संपर्क करके उसको सुधार करना चाहिए। ऐसा हमने पुलिस विभाग को भी सतर्क कर दिया है। इसमें कई अन्य छुपे हुए पहलू भी हैं जिसके संबंध में हमने पुलिस को आगाह कर दिया है। शिमला की पुलिस ने इस पूरे एपिसोड में एक हाथ नहीं लगाया। भोपाल पुलिस ने जिस तरह का काम किया वो काफ़ी सराहनीय है और काबिले तारीफ है। भोपाल पुलिस ने बढ़ चढ़ करके इस दिलचस्प मामले को जिस संजीदगी से शॉर्ट आउट किया वो काफ़ी हिस्टोरिकल भी है और सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जाने योग्य भी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक रिश्तों को लेकर के एक डिबेट चल रही है। क्या उस डिबेट में इस मुद्दे को डाल करके
ऐसी ऐसी अवस्था में किस तरह के कानून पेचीदगियों को शॉर्ट आउट किया जा सकता है, वो रखा जा सकता है। मैं दोस्तों, मेरा नाम केशव राज पांडे है। हमारी ये आपको पेशकश कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगली मुलाकात में हम फिर मिलेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर कोई जानकारी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7898656291 पर भी दे सकते हैं। ये नंबर नीचे स्क्रॉल पर भी आपके दिख रहा होगा। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अधिक से अधिक विषय हमको बताइए। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। मनाले केटी 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 बीचमा बिहा भयो, कति भयो बिहा गरेको? 1 महीना त उहाँ आएकै भयो अरे भयो बिहा गरेर 1 महिना भइसक्यो। कितने तारिख को किया? अच्छा, केटा केटीमा बिहा गर्दाखेरिमा के दुला दुले भन्ने हुन्न, नहीं केटा सिर्फ बिहा मात्रै हुन्छ। त्यस्तो कुरा होइन, चाहिँ मलाई चाहिँ केटामा म थिइनँ, मलाई केटीमा थियो, त्यही भएर आफ्नो मात्रै थियो। नहीं, अब कहीँ कहीँ त सुनिन्छ त्यस्तो पनि, हामीले पनि सयौँ हजारौँमा एकाध काण्ड त्यस्ता हुन्छन्। ए हाम्रै सामने भयो, आज सामने। अब आज सामने देख्न पाइयो हामीले। अनि केटीसँग बिहा गर्न चाहनु भयो त केटा बनेको भएको केटा भएको भए त चाहिँ मेरो लागि म त भन्छु, मेरो लागि सही हो, ठिक छ, मैले माया गरेँ, बुढाको भन्दा धेरै माया लाग्छ यिनको। तपाईँको बुढाको भन्दा यिनको बुढाको छोरछोरी गर्दा यिनको माया लाग्छ। म ए छोरछोरी गर्दा नि यिनको लाग्छ। नै म यो भन्दैन कि म छोराछोरी छोडिदिन्छु, मैले यिनमा के देख्यौ र तिमीले त्यो माया लाग्यो? गरेँ, बच्चा लिएर के दिनु नै भन्न खोजेको तिमीले के देख्यौ र यसमा माया लाग्यो भने? तपाईँको बुढाले भन्दा बढी यिनले के दिन्छ तपाईँ? बरु तिमीले कोही केटासित दोस्ती गरेर त्यसले बढी माया गर्दो। मैले केही देखेको छैन, उनको दिल देखेँ, उनको दिल बहुत ठुलो छ, राम्रो छ नि। यसको पनि घरबार जमेर हिँड्छ, त्यस्तै होली केही के ग्यारेन्टी छ र? तिमीले उसको चाहिँ नि ब्याकग्राउन्ड त देखि छैनौ? म भरोसा गर्छु, ब्याकग्राउन्ड त देखि छैनौ? मैले देखेको छैन, त्यति गाउँदा भरोसा गरेर आजको जमाना गर्छु, आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा जो पनि भन्यो म भरोसा गर्छु, भरोसा गरेर आएँ, हमेसा भरोसा गर्छु। कसम खाएको वर्ष वर्ष भने कसम खाइदिए। आप क्या चाहती हैं, मतलब उनको यहाँ से अभी जाना चाहिए कि रहना चाहिए, क्या चाहती हैं? उनकी लाइफ में सरना इंडिपेंडेंट कैसे? नहीं ये कांग्रेस से बोल रहे हैं हम तो। इस टाइम में जाना चाहिए इनको। ये कि बेटा इनके साथ होना चाहिए ना। वही तो। अब देखो, अगर वो दोनों आपस में प्यार कर रहे तो हम कौन होते हैं उनको अलग करने वाले? ये भी सच है ना। पर घर परिवार इनके हस्बैंड सबको मिला के अच्छे से तो आना चाहिए ना, ऐसे छुप छुप के थोड़ी रह सकते। हाँ, अगर आपके दिल में अगर अभी भी कुछ ये देखो जो सच है, ऐसे बुरा मानने वाली बात नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, दुख दर्द बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत दर्द आते हैं कि बुढ़ापे में एक हमारे संभालने के लिए भी सहारा होना हाँ, चाहिए। हाँ। हाँ जी। अभी बुढ़ापे में कहाँ गए, अभी दोनों बीमार हो जाएंगे या ये बीमार हो जाएंगे, कौन देखेगा? हाँ जी। बेटे को अगर आप साथ में रहने चाहते हो तो बेटे को मत छोड़ो, है ना। बैठे हुए बच्चों को मत छोड़ो, बच्चों को मत छोड़ो। दोनों बच्चे है ना आपके तो भाई? हाँ लाएंगे, बच्चों को लाएंगे। उनके बच्चे भी, तीनों बच्चे तीनों बच्चे।